दोस्तों, आज के इस युग में हर एक मनुष्यों में धैर्य और एकाग्रता की कमी होती है। हर कार्य को जल्दी से करने और उसका फल प्राप्त करने को सोचने लगते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि उन लोगों में एकाग्रता की कहीं ना कहीं कमी होती है। एकाग्रता को बढ़ाने के लिए कहानी के माध्यम से समझे हैं। एक गांव में राजू नाम का व्यक्ति रहता था। जानवरों को चराना उसका काम था। वह सुबह जल्दी उठता, गायों का चारा डालता, काम निपटाकर खाना खाता, फिर अपनी कुपड़ी पानी से भरता, पोटली में गुड़ और बाजरे की रोटी बांधता, पोटली कंधे पर लटकाकर अपनी गायों को लेकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। जंगल में गायें चरतीं और राजू पास में टीले पर बैठ जाता, अपनी जेब से बांसुरी निकलता और बड़े ही चाव से बजाता। शाम होते ही वह अपनी गाय लेकर घर लौट आता। यही उसकी दिनचर्या थी। इस दिनचर्या में यदि कुछ और तत्व दूध में शक्कर की तरह से मिले थे तो वह थी उसके भजन गाने की आदत और परसेवा की वृत्ति। इसी वृत्ति के कारण गांव के लोग उसे राजू भगत कहते थे। सभी के मन में उसके लिए आदर था। एक दिन राजू घर लौटने की तैयारी में था। उसकी कुपड़ी में थोड़ा सा पानी रह गया था। तभी पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने फटाफट एक गड्ढा खोदा, आग के 4-5 पत्ते तोड़ लाया, कुपड़ी का पानी गड्ढे में डाल दिया, पत्तों से गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दिया और निशानी के लिए ऊपर छोटा सा पत्थर रख दिया। इतना सब करने के बाद राजू ने पीछे मुड़कर देखा। सूर्य डूब रहा था। उसने गायों को गांव की तरफ हाँका। अगले 2 दिनों तक उसकी नजर में वह गड्ढा नहीं आया। तीसरे दिन जब वह गायें लेकर जंगल की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी नजर उसी जगह पर पड़ी। उसने आग के पत्तों को हटाया, देखा तो वहां पानी नहीं था, परंतु उसके चेहरे पर ठंडी ठंडी भाप लगी। उसके मस्तिष्क में कुछ विद्युत की रफ्तार से प्रकाशित हुआ और वह कुछ सोचने लगा। इस सोच विचार के उपक्रम में उसके दिमाग में विचार आया कि जब चौथाई कुपड़ी पानी से यहां नमी बनी रह सकती है, तो फिर इस जमीन पर तालाब भी बन सकता है। वह पास ही खेजड़ी की छाया में बैठ गया और तालाब की बात को लेकर गांव की खुशहाली के सपने देखने लगा। सांझ को जब वह अपने घर लौटा, तब उसने गांव वालों को सारी कहानी बताई और मिलकर तालाब खोदने की बात कही, पर उसकी बात पर किसी ने भी गौर नहीं किया। सभी कहने लगे कि इस रेगिस्तान में तालाब खोद पाना असंभव है भगत जी। ऐसी बातें कल्पनाओं में ही अच्छी लगती हैं और कल्पनाएं कभी साकार नहीं होती। राजू गांव वालों के असहयोग से हतोत्साहित नहीं हुआ। उसने दृढ़ संकल्प किया कि वह अकेला ही तालाब बनाकर दिखाएगा, भले ही इस कार्य में उसे कितना ही समय लगे। पुरुषार्थ और भगवत कृपा पर विश्वास, यही राजू की जीवन नीति थी। भगवान को याद कर उसने काम शुरू किया। वह हमेशा कुदाली फावड़ा लेकर जाता, गायें एक ओर चरती रहती और वह खुद तालाब की खुदाई करता रहता। इस काम को करते हुए उसे कई वर्ष हो गए, पर वह थका नहीं था। समय के साथ राजू का कठिन परिश्रम और संकल्प का परिणाम गांव वालों को दिखने लगा। थोड़ी बरसात हुई, पानी इकट्ठा हो गया। गांव वाले पानी देखकर फूले नहीं समा रहे थे। हर कोई राजू के गुण गाने लगा। अब तो असंभव कहने वाले गांव के लोग भी इस काम में साथ देने लगे। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, औरतें सभी मिलकर तालाब को पूरा करने में जुट गए। काम 12 वर्षों तक चलता रहा। एक दिन काम करते वक्त राजू की मृत्यु हो गई, लेकिन तब तक तालाब का काम भी पूरा हो चुका था। वर्षा हुई, तालाब लबालब भर गया। राजू का संकल्प गांव की खुशहाली बन गया। गांव वालों ने तालाब के किनारे राजू की यादगार स्थायी रखने के लिए कलात्मक छतरी बनवाई गई। कहते हैं, दृढ़ संकल्प, पुरुषार्थ और लगन से इंसान असंभव को भी संभव कर देता है। आज हम आपको बिंदु बताएंगे जो किसी भी कार्य को पूरा करने में मदद मिलेगी। सुरक्षित और शांति भरा आसन। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को सुरक्षित और शांति भरे स्थान पर बैठने की सिखाई। एक सुखासन या पद्मासन में बैठकर मानसिक शांति प्राप्त करना ध्यान को बढ़ा सकता है। प्राणायाम का अभ्यास, उच्च और गहरे श्वास प्रश्वास के माध्यम से प्राणायाम करना ध्यान को मजबूत कर सकता है। यह मानसिक स्थिति को शांत करने में मदद कर सकता है। मानसिक स्वस्थता की देखभाल, भोजन, नींद और विश्राम का सही समय पर लेना ध्यान को बढ़ा सकता है। गौतम बुद्ध ने शिक्षाएं दी कि स्वस्थ शारीरिक स्थिति ध्यान को सहारा प्रदान करती है। साधना का अभ्यास। ध्यान को बढ़ाने के लिए नियमित अभ्यास अत्यंत महत्वपूर्ण है।
गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्रतिदिन ध्यान का समय निकालने की सीख दी। ध्यान की तकनीकें सीखें। विभिन्न ध्यान की तकनीकों को सीखने से ध्यान में सुधार हो सकता है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को विभिन्न ध्यान के तरीकों का अभ्यास करने का प्रेरणा दिया। स्थिर मन। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए स्थिर मन की आवश्यकता है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को विचारों को स्थिर रखने का उपाय सिखाया। विचारशीलता छोड़ें। चिंता, उत्साह और विचारों को छोड़कर ध्यान में लगना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को अनध्यान और विचारशीलता को छोड़कर ध्यान में लगने की सीख दी। प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लें। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को प्राकृतिक सुंदरता की ओर ध्यान केंद्रित करने का प्रेरणा दिया। प्रकृति के साथ समान बनना ध्यान को मजबूती प्रदान कर सकता है। सकारात्मक मनोभाव। ध्यान में सफलता प्राप्त करने के लिए सकारात्मक मनोभाव को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। गौतम बुद्ध ने शिष्यों को आत्मविश्वास और सकारात्मकता की अनुकूलता को बताया। साथी के साथ साझा करना। गौतम बुद्ध ने ध्यान को बढ़ाने के लिए साथी के साथ अनुभव साझा करने की महत्वपूर्णता बताई। एक दूसरे के साथ अपने अनुभवों को साझा करना ध्यान को सुधारने में मदद कर सकता है। इस रूप में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान में सुधार करने के लिए विभिन्न तकनीकों और उपायों को सिखाया, जिससे वे अपने जीवन को सकारात्मक और सत्यापन्न रूप में अनुभव कर सकते थे। दोस्तों, ये सीख कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। नामो बुद्धाय।